हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक नई कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है असाध्य वीणा। इस कविता के कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। असाध्य वीणा कविता से संबंधित कुल 160 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह कविता का संग्रह, यह प्रश्नों का संग्रह सभी परीक्षाओं के लिए यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एवं हर स्टेट में होने वाली प्रोफेसर की परीक्षाओं, साथ ही हर स्टेट के होने वाली टेट से संबंधित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए प्रश्नों का संग्रह का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आज्ञाकृत असाध्य वीणा कविता कवि के किस कविता संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा कविता का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। असाध्य वीणा कविता आंगन के पार द्वार के किस खंड में संकलित है? तृतीय खंड में। चौथा प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में। पांचवा प्रश्न है, आज्ञाकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? जापानी लोक कथा पर। छठा प्रश्न है, आज्ञा की लंबी कविता का नाम है असाध्य वीणा। सातवां प्रश्न, असाध्य वीणा कविता का मूल भाव है। मूल भाव क्या है? अह का विसर्जन। आठवां प्रश्न है, आज्ञा की श्रेष्ठतम कविता है असाध्य वीणा। नौवां प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता का काव्य रूप है? प्रलंब काव्य या लंबी कविता। 10वां प्रश्न है, प्रियवंद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? असाध्य वीणा। 11वां प्रश्न है, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। असाध्य वीणा में यह उक्ति किसकी है? प्रियवंद की। 12वां प्रश्न है, असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? उनका अहंकार नष्ट हो गया। 13वां प्रश्न, राजा ने केश कमली गुफा गेह कहकर किसे संबोधित किया है? प्रियवंद को। 14वां प्रश्न है, असाध्य वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है? तथ्यता सिद्धांत। रसविद तू गा पंक्ति में रसविद शब्द आया है कृत तरु के लिए। पंख युक्त सायक सी हंस बालिका पंक्ति में उपमेय हंस बालका। 17वां प्रश्न है, आज्ञा की कविता असाध्य वीणा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, बाकी बी है। अह का विलयन है, सृजन का प्रक्रिया के रहस्य की अभिव्यक्ति है, नाटकीयता है। 18वां प्रश्न है, वीणा का नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा था?
वीणा को अब तक कोई बजा नहीं पाया था। 19वां प्रश्न है, वीणा कहाँ से आई थी? उत्तराखंड के गिरी प्रांत से। 20वां प्रश्न है, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत पंक्ति किसने कही है? राजन प्रियवंद से। 21वां प्रश्न है, लंबी कविता आषाढ़ वीणा किसके द्वारा लिखित है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1964 ईस्वी। 23वां प्रश्न, कवि ने वज्र कृति की साधना को हठ साधना क्यों कहा? जीवन भर की साधना का प्रतिफल होने के कारण। 24वां प्रश्न है, आंगन के पार द्वार कृति हेतु अज्ञेय को पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। 25वां प्रश्न, आषाढ़ वीणा कविता में कवि ने किसकी कड़ी चपत की बात की है? औलों की। किसकी? औलों की। 26वां प्रश्न है, कवि ने वीणा को जीवन भर की साधना क्यों कहा? वज्र कीर्ति ने इसका निर्माण करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। 27वां प्रश्न है, वीणा का निर्माण किसने किया? वज्र कीर्ति ने। 28वां प्रश्न है, वीणा को मंत्र पुत क्यों कहा गया? मंत्र पुत कृत बीज से बनाए जाने के कारण, मंत्र सिद्ध होने के कारण, ए और बी दोनों। 29वां प्रश्न है, वीणा किस प्रकार के काष्ठ से बनाई गई थी? किरीट वृक्ष के काष्ठ से। करी सुंडों सी डाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। 31वां प्रश्न, प्रियवंद वीणा पर झुककर क्या कर रहा था? स्वयं को शोध रहा था। 32वां प्रश्न, आषाढ़ वीणा कविता में ओ शरण्य कहकर किसे संबोधित किया गया है? किरीट तरु को। 33वां प्रश्न, धन्य है स्वरजित धन्य धन्य किसने कहा? रानी ने। 34वां प्रश्न, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, कंधों पर बादल सोते थे। पंक्ति में कवि किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? कृत वृक्ष की ऊंचाई की ओर। 35वां प्रश्न, वासुकी नाग कृत वृक्ष की जड़ों पर अपना फन टिकाकर क्यों सोता था? गंध प्रवणता शीतलता के कारण। 36वां प्रश्न, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। पंक्ति में कृच्छ तप शब्द का क्या अर्थ है? कठोर तप। में हार गए सब जाने माने कलावंत पंक्ति किसने किससे कही? राजन प्रियवंद से। आषाढ़ वीणा में अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी, सबके लिए अलग अलग। 39वां प्रश्न, आषाढ़ वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है? तथता सिद्धांत। 40वां प्रश्न, वीणा का स्वर सुनकर रानी को क्या अनुभूति हुई? उसके सभी आभूषण निरर्थक हैं, संसार में केवल एक प्रेम का ही प्रकाश है, रानी उसी प्रेम को साधेगी। उपरोक्त सभी। 41वां प्रश्न है, कवि अज्ञेय ने उदग्र प्रत्युत्सुक
प्रतीक्षामान शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया है? सभा के लिए। 42वां प्रश्न, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। पंकित से प्रियवंत के चरित्र की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हो रही है? निरहंकता। 43वां प्रश्न, अस्पर्श छुवन से छुए तार पंकित का क्या अर्थ है? उसने बहुत हल्के हाथों से वीणा का तार छुए। 44वां प्रश्न, सभा ने यह क्यों सोचा कि प्रियवंत सो गया है? उसने वीणा के तारों पर मस्तक टेक दिया और चुप था। प्रियवंत को वीणा पर झुके देख उपस्थित सभाजनों के मन में क्या विचार नहीं उठा? ए ऑप्शन, ये नहीं उठा बाकी प्रियदंत सो गया उठा, प्रियवंत पराभूत हो गया ये भी उठा, क्या वीणा सचमुच असाध्य है? या बी सी डी तीनों सोचा था लेकिन ए नहीं सोचा था। वीणा के संगीत के विषय में कवि ने क्या कहा? वह स्वयंभू है जिसमें अखंड सोता है, वह ब्रह्म का मौन है, वह अशेष प्रभामय है। उपरोक्त सभी। 47वां प्रश्न, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। पंकित में प्रियवंत के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उजागर हो रहा है? अहंकार रहित होना, समर्पित होना, परम सत्य के साथ एकाग्र होना। उपरोक्त सभी। 48वां प्रश्न, तू गा मेरे अंधियारे अनंत में, आलोक जाग स्मृति का श्रुति का। पंकित में कौन किससे गाने के लिए कह रहा है? प्रियवंत कृत वृक्ष से। 49वां प्रश्न है, ओ दीर्घ काया, ओ पूरे झारखंड के अग्रज ताता, शाखा गुरु आश्रय त्राता महाक्षय, यह किसने किससे कहा? प्रियवंत ने कृत वृक्ष से कहा। 50वां प्रश्न, असाध्य वीणा कविता आज्ञे ने कहाँ लिखी थी? अल्मोड़ा में। कहाँ पे? अल्मोड़ा में लिखी थी। असाध्य वीणा कविता में कितनी पंक्तियां हैं? 321। असाध्य वीणा में रानी ने प्रियवंत को उपहार स्वरूप क्या दिया? सतलड़ी माला। 53वां प्रश्न, आंगन के पार द्वार कविता संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। 54वां प्रश्न, आंगन के पार द्वार कविता संग्रह 3 खंडों में विभक्त है, उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम क्या क्या है? पहला अंतःसलीला, दूसरा चक्रांतशीला, तीसरा असाध्य वीणा। उपरोक्त सभी। 55वां प्रश्न है, आ गए प्रियवंत केश कमली। पंकित में केश कमली शब्द का अर्थ है केश का कमल ओढ़े हुए, केशों का कमल ओढ़े हुए। 56वां प्रश्न, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। पंकित में प्रियवंत का कौन सा भाव अभिव्यक्त होता है? अहंकार रहित होना। 57वां प्रश्न है, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शौक। पंकित के माध्यम से कवि किस ओर संकेत कर रहे हैं? प्रियवंत के एकाग्र होने की ओर। 58वां प्रश्न, किलक उठे थे स्वर शिशु। पंकित में कवि का क्या अभिप्राय है? वीणा के स्वर निकलने लगे।
59वां प्रश्न, सभी पुराने लुगाड़े से झड़ गए, पंकित में कवि का क्या आशा है, सभी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। 60वां प्रश्न है, तू गा मेरे अंधियारे अनंत सा, मैं आलोक जगा स्मृति का श्रुति का, पंकित में कौन किससे गाने के लिए कह रहा है, प्रियवंध कृत वृक्ष से। 61वां प्रश्न, असाध्य वीणा का निर्माण किस दिव्य व महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ था, कृत तरु। 62वां प्रश्न, असाध्य वीणा का निर्माण किस संगीतकार के जीवन भर की साधना थी, वज्रकीर्ति। केश कमली प्रियवंध कहाँ रहता था, गुफा में। 64वां प्रश्न, वीणा का निर्माण किया था वज्रकीर्ति ने। 65वां प्रश्न, जब वीणा मौन हो गई तब प्रियवंध ने उसे गोदी से उठाकर धीरे से नीचे रखा, तो कवि ने उस समय वीणा की तुलना किससे की है, सोए हुए शिशु से। 66वां प्रश्न, वीणा से संगीत के अवतरित होने की खुशी में रानी ने खुश होकर प्रियवंध को क्या दिया, सतलड़ा हार। 67वां प्रश्न, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका, यह कथन है राजा का प्रियवंध के प्रति। 68वां प्रश्न, कृत तरु की कोटर में कवि के अनुसार कौन सोता है, भालू। 69वां प्रश्न, वीणा का जो संगीत अवतरित हुआ उसमें रानी ने क्या सुना, अन्यः प्रेम सर्वोपरि है। 70 प्रश्न, कृत वृक्ष को किसका अग्रज बताया है, झारखंड का। वज्रकीर्ति ने वीणा को कृत तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हठ साधना क्या थी, वीणा को हर कोई साध नहीं सके। 72वां प्रश्न, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, कथन किसका, प्रियवंध केश कमली का। 73वां प्रश्न, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होंगे, यह कथन किसका है, राजा का। 74वां प्रश्न, ओ दीर्घ काया ओ पूरे झारखंड के अग्रज ताता सखा गुरु आश्रय त्राता महाक्षय, यह किसे कहा गया है, प्रकृति का ध्यानात्मक व अवलंबन रूप। 76वां प्रश्न, तू गा मेरे अंधियारे अनंता में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का, किसे गाने के लिए कहा गया है, कृत वृक्ष को। 77वां प्रश्न, हठ साधना यही थी कि उस साधक की पंक्ति किसके लिए कही गई है, वज्रकीर्ति के लिए। राजा जागो समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, पंक्ति में रेखांकित पद प्रयुक्त हुए हैं प्रियवंध के लिए। आज्ञा की कविता की विशेषता, भाषा शिल्प व उपमानों की नवीनता। 80 प्रश्न, प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई, किसकी वाणी मौन हुई, आज्ञा की। 81 प्रश्न, आज्ञा जी द्वारा संपादित 8 सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943। 82वां प्रश्न है, असाध्य वीणा का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से हुआ था, कृत तरु। कृत वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी, वहाँ कौन उसकी सुगंधि के आकर्षण में सोता था, वासुकी नाग। वीणा का नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा, वीणा को कोई बजा नहीं सकता था। 85 प्रश्न, प्रियवंध के अनुसार वीणा साधना संभव कैसे हुआ, शून्य और मौन से। 86वां प्रश्न, वीणा का स्वर संगीत राजा ने किस रूप में सुना, किस रूप में सुना, वरमाला लिया विजयश्री के रूप में। 87वां प्रश्न, कौन
प्रियवंद के है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित करुणा उदय सम्मुख आवे कथन है प्रियवंद का। 88वां प्रश्न है, प्रियवंद ने वीणा की साधना कैसे की है? कैसे की है? अपने आप को कृत तरु में समर्पित कर। वीणा का स्वर सुनकर राजा का राजमुकुट हल्का हो गया। राजमुकुट की तुलना उस समय किससे की गई है? शीर्ष के फूल से। 90% कृत वृक्ष के कानों में कौन सा रहस्य करते थे? हिमशिखर। आ गए प्रियवंद के इस कमरे गुफा गए। राजा ने आसन दिया। राजा के मन में कौन सा भाव था? कृतज्ञता का। 92 प्रश्न, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी सुंडों की डाले हिम वर्षा से पूरे। यहाँ किसका वर्णन है? कृत वृक्ष का। 93 प्रश्न है, एक चोट वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं ना जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। आसादी वीणा के बारे में यह किसने सोचा? किसने सोचा जी? प्रियवंद ने। 94 प्रश्न, धीरे बोल राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। या किसने कहा? प्रियवंद ने कहा। 95 प्रश्न, अनकथ मंगलगान सुनाए। किसने? झीली ने। 96 प्रश्न, रसविद तो गा किसके लिए कहा गया है? कृत वृक्ष के लिए। 98 प्रश्न है, कमल कुमुद पात्रों पर चोर पे द्रुत धावित या पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? भौरों के लिए। 99 प्रश्न, बटुली में बहुत दिनों के बाद आज की सौंधी खुशबू। पंक्ति में बटुली शब्द का क्या अर्थ है? भोजन पकाने का पात्र। 100वां प्रश्न, आसादी वीणा कविता के प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र है, प्रियवंद भी है, राजा भी है, रानी है, उपरोक्त सभी है। मित्रों, 2 भाग खत्म हो चुका है। यहाँ पे तीसरा भाग स्टार्ट करते हैं जिसमें 60+ प्रश्न है। चलिए अब तीसरा भाग को स्टार्ट करते हैं। आगे की कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 1978 ईस्वी में। आगे को आंगन के पार द्वार काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1964 ईस्वी में। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया है? आगे को। निम्नलिखित में से कौन सा आगे का उपन्यास नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी शेखर एक जीवनी आगे का उपन्यास, अपने अपने अजनबी आगे का उपन्यास है, नदी के द्वीप आगे का उपन्यास है। बी ऑप्शन नहीं है। 5वां प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। कथन किनका है? आगे का। 6ठा प्रश्न, आगे की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? कितनी नावों में कितनी बार? 7वां प्रश्न है, आगे रचित आत्मनि पद किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह है। 8वां प्रश्न, आगे ने अपने लेखन के पीछे किसे प्रेरणा माना है? आंतरिक व्यवस्था। 9वां प्रश्न है, भाव क्षेत्र में छायावाद की
अति इंद्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरोध एक वस्तुगत मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मास्त्रिना और मधुर के अतिरिक्त पारुष्य अनगढ़ भादेश का समावेश हुआ। प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? अज्ञेय जी लिखते हैं। 10वां प्रश्न, राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए किसने कहा? अज्ञेय जी ने कहा। 11वां प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय इसका उपनाम है। 12वां प्रश्न है, नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अज्ञेय को दिया जाता है। 13वां प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता रचयिता कौन है? अज्ञेय। 14वां प्रश्न है, दुख सबको मांझता है कवि किस कवि का कथन है? अज्ञेय का। 15वां प्रश्न है, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई पंकित किस कवि की है? अज्ञेय का है। 16वां प्रश्न, अज्ञेय द्वारा संपादित 8 सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? 4। पूर्वदीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय का। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अज्ञेय का। मेरा श्वास है उत्तम धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार तुम कहाँ हो नारी ये पंक्तियाँ किस कवि की है? अज्ञेय की है। 20वां प्रश्न, साप अज्ञेय की एक कविता है व्यंग्य कविता है। 21वां प्रश्न, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भाग्यदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है? 1933। सन 1947 में अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसका माध्यम से प्रयोगवाद काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? प्रतीक पत्रिका। अरे आयवार रहेगा याद किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाद भारतीय सम्मान से अलंकृत है? अज्ञेय जी। किस कहानीकार ने अपनी कहानी में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? अज्ञेय। ये उपमान मैले हो गए किसकी पंक्ति है? अज्ञेय की। 27वां प्रश्न, प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? अज्ञेय की। 28वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है? अज्ञेय। प्रयोगवादी धारा के कवि हैं? प्रयोगवादी धारा के कवि है अज्ञेय। 30वां प्रश्न है, कवि सृजन में अज्ञेय सर्वाधिक महत्व देते हैं शब्द की अर्थकता का? 31वां प्रश्न है, अज्ञेय के संपादन में निकलने वाली पत्रिका का नाम लिखिए? प्रतीक। 32वां प्रश्न, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी काव्य संग्रह में मिला है? कितनी नावों में कितनी बार? कलगी बजरे की कविता किस कवि की रचना है? अज्ञेय की है। 34वां प्रश्न, अज्ञेय की विचारधारा पर किसका प्रभाव है? टी.एस. इलियट का।
35वां प्रश्न, प्रयोगवाद का अगुआ किसे कहा जाता है? अज्ञेय को। 36वां प्रश्न, अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका से। 37वां प्रश्न, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद के। 38वां प्रश्न है, लंबी कविता आसादे बिना किसके द्वारा लिखित है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के द्वारा। 39वां प्रश्न, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। 40वां प्रश्न, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तार सप्तक। कलगी बजरे की कविता अज्ञेय की किस कविता संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर। 42वां प्रश्न, कलगी बजरे की कविता का मूल प्रतिपाद्य है? मूल प्रतिपाद्य है परंपरागत उपमानों की परवाहहीनता, नए उपमानों के प्रयोग पर बल। 43वां प्रश्न, कलगी बजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदात्य के विस्तार का प्रतीक बजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? बिछली घास। 44वां प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता अज्ञेय की किस कविता संग्रह में संकलित है? बावरा, अहेरी। 45वां प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता की मूल संवेदना संबंधित है व्यष्टि के समाविष्टि में लय होने से। 46वां प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार कौन सी प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है? सत्य अन्वेषण का। 47वां प्रश्न, किस कवि में सारे जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? हरी घास पर क्षण भर। 48वां प्रश्न है, अगर मैं तुमको ललाटी सांझ के नम की अकेली तरीका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह हो, तो प्रस्तुत पंक्ति अज्ञेय की किसी कविता से उद्धृत है? कलगी बजरे की कविता से। 49वां प्रश्न है, अज्ञेय की कविता का कवि किसे कहा गया है? शमशेर को। 50वां प्रश्न है, अज्ञेय की कहानियों में समाहित है? क्या क्या समाहित है? विपथग्गा, जयदौल, शरणार्थी, उपरोक्त सभी। 51वां प्रश्न, अज्ञेय को उपन्यासों में समाहित नहीं है? समाहित नहीं है, त्रिशंकु नहीं है, बाकी शेखर एक जिम्नी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी है। 52वां प्रश्न है, अज्ञेय के कविता संग्रह है? भगदूत, बावरा, अहेरी, सागर, मुद्रा, उपरोक्त सभी। अज्ञेय की प्रमुख पंक्ति। अब अज्ञेय की प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रचना से। अज्ञेय जी की पंक्ति है, पर मरे तो मर जाने दो। 54वां पंक्ति, 54वां प्रश्न, कन्हैया ने प्यार किया कितनी गोपियों को, कितनी बार उड़लते रहे अपना सदा एक रूप पर, जिसे कभी पाया नहीं, जिसे कभी पाया नहीं, जो किसी रूप में समाया नहीं। यदि किसी प्रेयसी ने उसे पा लिया होता तो फिर दूसरे को प्यार क्यों करता? 55वां प्रश्न, किंतु हम है दीप
हम धरा नहीं है स्थिर, समर्पण है हमारा, दीप है हम। आगे की पंक्ति है 56वां प्रश्न। ओढ़ी चढ़ हरे लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। आगे की पंक्ति है 57वां प्रश्न। ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, कवि वसन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। आगे की पंक्ति 58वां प्रश्न। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तुम व्यक्त नहीं सकते, तुम में जो व्यापा है उसे ही निभाओ। आगे की पंक्ति है 59वां प्रश्न। साफ तुम्हारे सब हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछे उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। आगे की पंक्ति है 60वां प्रश्न है। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई। आगे की पंक्ति 61वां प्रश्न। निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं हैं। आगे की रचनाएं हैं आगे की रचना है आंगन के पार द्वार, नदी पर बाग की छाया। मित्रों यहाँ पे आगे की कविता शादी वीणा से संबंधित टोटल 160 प्लस प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।